नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आपने देश के चुनावी इतिहास में शायद ये बहुत ही कम सुना होगा कि चुनावों के बीचों बीच संसद का स्पेशल सेशन बुला लिया जाए। आजकल देश की राजनीति में यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। जयराम रमेश का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन के नाम पर देश में राजनीतिक खेल खेल रही है। दरअसल जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी शोर है, तब सरकार दिल्ली में बैठकर कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिससे उसे चुनावों में फायदा मिल सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार पिछले 30 महीनों से सो रही थी। जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तब से अब तक कोई सुध नहीं ली गई, लेकिन जैसे ही चुनाव आए, सरकार को अचानक इसकी याद आ गई। सरकार चाहती है कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र चले। अब आप तारीखों पर ध्यान दीजिए। उस वक्त कई राज्यों में चुनाव चल रहे होंगे। जयराम रमेश ने कहा कि ये डबल क्रेडिट लेने की कोशिश है। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि इन चुनावों के अंदर इन मुद्दों को लेकर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जो है वो गरमाने की कोशिश करेगी, इसका चुनावों के अंदर फायदा लेने की कोशिश करेगी। यानी जयराम रमेश ने साफ कह दिया कि एक तरफ चुनाव में वोट मांगना है और दूसरी तरफ संसद में बड़े फैसले को लेकर जनता को लुभाना है। ये इस वक्त जो है वो बीजेपी सरकार सोच रही है। कांग्रेस पूछती है कि क्या ये काम 15 दिन बाद नहीं हो सकता था? क्या इतनी जल्दी है कि चुनावी आचार संहिता की भी परवाह ना की जाए? अब आते हैं सबसे पेचीदा मुद्दे पर, डीलिमिटेशन। आसान भाषा में कहें तो लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना। अभी हमारे पास 543 सीटें हैं, जिसे सरकार बढ़ाकर 816 करना चाहती है। जयराम रमेश का दावा है कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें ये पता चला है कि सीटों का बंटवारा आबादी के हिसाब से होगा और आप उसका गणित कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़कर 120 तक पहुंच सकती हैं। केरल या दक्षिण भारत में यहां पर सीटें बहुत कम बढ़ेंगी, शायद केरल 30 तक ही सिमट जाए। अब इस पूरे मामले पर विवाद क्या है? दरअसल दक्षिण भारत और छोटे राज्यों का यह कहना है कि हमने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल किया है, विकास किया है, तो क्या हमें इसकी सजा मिलेगी? क्या हमारी संसद में आवाज कम हो जाएगी? कांग्रेस का यह कहना है कि यह बंटवारा कई राज्यों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उत्तर भारत के कई बड़े राज्यों को इसका फायदा देकर सरकार अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाना चाहती है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि इस पूरे ड्रामे में पर्दे के पीछे बहुत सारी लिखी गई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा कि आइए चर्चा करते हैं। खड़गे जी ने यह जवाब दिया कि अकेले में क्या बात करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। विपक्ष ने यह मांग की कि 29 अप्रैल के बाद मीटिंग रखी जाए, क्योंकि अभी सब नेता चुनावी प्रचार प्रसार में बिजी हैं। लेकिन सरकार ने उनकी बात अनसुनी कर दी और एक तरफा फैसला ले लिया कि 16 अप्रैल में सत्र शुरू होगा। और मजेदार बात यह है कि पहले सिर्फ महिला आरक्षण में सुधार की बात थी, लेकिन अब अचानक इसमें डीलिमिटेशन का एजेंडा भी जोड़ दिया गया है। जयराम रमेश और क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल शाम को ये घोषणा की गई सरकार की ओर से कि 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र होने वाला है। आज मैं इस विशेष सत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को खत लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो किरण रिजिजू से ये खत आता है 16 मार्च को, और 15 मिनट बाद उसी दिन खड़गे जी जवाब देते हैं किरण रिजिजू को कि
आपका खत मिला है, ये सब खत मैं आपको दे दूंगा, ये खत मिला है, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सारे विपक्ष पार्टियों को बुलाइए एक साथ, अलग बातचीत मत करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी राजनीति बांटने में और राजनीति करने में कर रहा है, डिवाइड एंड रूल है। तो खरगे जी ने सोच समझकर लिखा उनको कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इस ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत करेंगे, आपकी ओर से क्या प्रस्ताव है आप लिखित में दीजिएगा, जुबानी प्रस्ताव नहीं चाहिए, आप लिखित में आपका क्या प्रस्ताव है अधिनियम को लेकर, संशोधन को लेकर, और हम बातचीत करेंगे। 24 मार्च को 8 दिन बाद सारे विपक्ष पार्टी, केवल तृणमूल इसमें शामिल नहीं था, पर तृणमूल सहमत थी इस खत से। राहुल जी, खरगे जी, सभी नेताओं ने किरण रिजिजू को वापस खत लिखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, 30 महीने बाद आपको ज्ञान आया है कि संशोधन की जरूरत है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाइए। पर 24 मार्च को सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 29 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां व्यस्त हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तब 2 दिन बाद 26 मार्च को किरण रिजिजू वापस खरगे जी को खत लिखते हैं, लंबा चौड़ा खत लिखते हैं कि हम दोबारा मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे मिले, बातचीत करें, ताकि हम जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है हम उसको आगे ले चले। फिर से आधे घंटे के अंदर खरगे जी ने जवाब दिया किरण रिजिजू को कि फिर से दोहराया कि सभी पार्टियों को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग सामूहिक तौर से कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब है सारी पार्टियां एक होकर मौजूद हों। ऑल पार्टी मीटिंग माने ये सिर्फ ये नहीं है कि सभी पार्टियों से मिले, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर मिले। और उन्होंने फिर से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ये ऑल पार्टी बैठक बुलाइए। तो ये सारे खत मैं आपको भिजवा दूंगा। 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये रिजिजू जी से खरगे जी को और खरगे जी से रिजिजू को ये खत आते रहे, जवाब जाता गया। पर सरकार तो पहले से ही मन बना दी थी। पहला मकसद था उनका 2 या 3 या 4 तारीख को ही स्पेशल सेशन बुला लें, यानी कि असम और केरला के चुनाव के पहले ही स्पेशल सेशन बुला लें। पर क्योंकि ये खत एक्सचेंज 8-9 दिन तक चला, वो नाकामयाब हुए और अंत में उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया कि 16, 17 और 18 को जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इस चुनाव प्रचार के समय मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के समय यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि
ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग, एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती, मनमर्जी, एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे खत में किरण रिजिजू की ओर से जो 3 खत आए हैं और कल जो बहस हुई राज्यसभा में, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई। सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की बात की गई। अगर आप ये खत पढ़े किरण रिजिजू का, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और कोई बात नहीं है। पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नहीं है, बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई। कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। सिर्फ नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति का मंत्र जपते रहे, परिसीमन की बात उठाई नहीं। पर अभी साफ हो गया है कि इस 3 दिन में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो सितंबर 2023 में पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, उसमें 30 महीने के अंदर संशोधन लाया जाएगा और परिसीमन को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो यह बात साफ हो गया है कि ये 2 विषय आएंगे इन 3 दिन के विशेष सत्र में। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा 22 और 23 सितंबर को 2023 को ये जो नया कन्वेंशन सेंटर है, जिसको हम न्यू पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। और वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था कि ये 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण महिलाओं को और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन 1/3 टोटल में और 1/3 शेड्यूल कास्ट सीटों में और 1/3 आदिवासी सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पर इस अधिनियम में लिखा गया था कि ये लागू किया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद में। अगर आप देखें अनुच्छेद 334(1) आर्टिकल 3341 शामिल किया गया हमारे संविधान में कि ये महिला आरक्षण और आरक्षण विद इन आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन और जनगणना खत्म होगी। 23 सितंबर को खरगे जी ने अपने भाषण में कहा, ये आप तुरंत क्यों नहीं करते? आप 2025 के लोकसभा से लागू क्यों नहीं करते? इसके लिए परिसीमन और कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लागू कीजिए। पर लंबी चौड़ी कहानी सुना गई। सभी लोगों ने कहा सरकार की ओर से नहीं, परिसीमन करना अनिवार्य है
जनगणना करना अनिवार्य है और इसीलिए अधिनियम अभी आप पारित कीजिए, कब लागू होगा हम आपको बाद में बताएंगे। तो बहरहाल देखिए, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि देश के अंदर इस वक्त एक बड़ी समस्या है और ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध के चलते देश के अंदर एलपीजी हो, पेट्रोल हो, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार घिरी हुई है और देश के ऊपर एक बड़ा संकट है। वहीं इस बीच में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के अंदर चुनाव है, नेता उन सब चीजों के अंदर भी बिजी हैं। वहीं दूसरी ओर संसद का ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।